ये चीनी एम्बेसडर का जो दिल्ली में है उनका अभी अभी बयान आया है, इसके बारे में दास आरोही आनंद जी आप क्या कहना चाहेंगे कि जो चीन ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई हमको, घुस जाएंगे, आपके एरिया पे कब्जा कर लेंगे, मार डालेंगे, फूंक डालेंगे, क्या हुआ? ये हवा कहां सरक गई चीन की भाई? मैं बताता हूँ, एक कहावत हमारे यहाँ चलती है, घर में नहीं है खाने और अम्मा चली भुनाने। बहुत ही बढ़िया, चाइना के बहुत ही बढ़िया। पास खुद वो कोरोना महामारी से उसने दुनिया भर को जो है, अमेरिका उस पर, चीन पर इतना दबाव बना रहा है, तो चीन सोच रहा है कि वो ध्यान भटका देगा। लेकिन वो, मैं जैसे पहले भी मैंने कहा कि ये नए भारत की बात है, और अगर वो लद्दाख पर या अक्साई कश्मीर पर अपना दावा करता है तो मैं कह देना चाहता हूं कि वहां तिरंगा लहराएगा खुशियों की दिवाली का। वहां क्या होगा? वहां चीन का तिरंगा नहीं लहराएगा, वहां चीन के सैनिक नहीं रहेंगे, वहां तिरंगा लहराएगा। वहां तिरंगा लहराएगा भारत की खुशहाली का, वहां तिरंगा लहराएगा खुशियों की दिवाली का, वहां तिरंगा लहराएगा वीरों की परिपाटी का, वहां तिरंगा लहराएगा भगत सिंह की माटी का। बहुत ही बढ़िया, शानदार, भगत सिंह की माटी, गजब गजब। तिरंगा लहरा, वहां तिरंगा लहराएगा मंगल के स्वाभिमान का, वहां तिरंगा लहराएगा अपने हिंदुस्तान का, वहां तिरंगा लहराएगा अपने हिंदुस्तान का। तो चीन सुने और पाकिस्तान सुने कि चीन तुम्हारे घर में घुसकर तुमको धूल चटाएंगे। भारत मां की असली ताकत तुमको हम ही दिखाएंगे, भारत मां की असली ताकत तुमको हम ही दिखाएंगे। हम तुमको बतलाएंगे सीमित अपनी औकात करो, हम तुमको बतलाएंगे सीमित अपनी औकात करो। ये भारत है बाप तुम्हारा, इससे ढंग से बात करो। क्या बात है? भारत है बाप तुम्हारा, इससे ढंग से बात करो। ये भारत है बाप तुम्हारा, इससे ढंग से बात करो। शाबाश साहब, मैं एक विशेष, बहुत बढ़िया, इससे ढंग से बात करो। और मेजर साहब, मैं एक विशेष बात और कहना चाहता हूं जी। रिपब्लिक भारत के माध्यम से, राष्ट्रता की हम लोग अलग जगा रहे हैं। जब चीन और नेपाल ऐसी हरकतें करें तो समझ में आता है, पाकिस्तान करे तो समझ में आता है, लेकिन मेरा मन है कि एक छंद में उन लोगों के लिए भी पढ़ूं जिन्होंने भारत की सरजमीन पर खड़े होकर, भारत की इस पवित्र माटी पर खड़े होकर भारत को काटने की, बांटने की बात कही। तब मैं 4 पंक्तियां उन लोगों के लिए भी पढ़ना चाहता हूं कि जो भी माता भारती की कोख से जन्म लेके दुनिया में भारत की पगड़ी उछालेंगे। जो लोग बात करते थे असम को काटने की, उनके लिए कहना चाहता हूं, जो भी माता भारती की कोख से जन्म लेके दुनिया में भारत की पगड़ी उछालेंगे, ऐसे वृत्तियों के भूखे आस्तीनों वाले सांप बन सहिष्णु अब हम नहीं पालेंगे। ऐसे वृत्तियों के भूखे आस्तीनों वाले सांप बन सहिष्णु अब हम नहीं पालेंगे। तो देशद्रोह की बीमारी हमने सही है खूब, किंतु अब इसका इलाज नहीं टालेंगे। भारत को काटने की बात जो करेगा कोई, उसका ही अंग अंग हम काट डालेंगे, उसका ही अंग अंग हम काट डालेंगे। तो भारत को काटने की बात जो करेगा कोई, और जो भारत के खिलाफ जो है, जो भारत के विरोध में है, बिल्कुल बहुत खूब आपने बोला दास आरोही आनंद जी। जो भारत के खिलाफ है, भारत का विरोध करेगा, उसको जवाब इस तरह मिलेगा जिसे कवि दे रहे हैं, ललकार रहे हैं और पूरी भावनाओं के साथ। सुधा जी, घर में नहीं खाने को लेकिन दुनिया चले भुनाने को।